अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आप सब लोगों का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज हम लोग अपने चैनल पे कराची के बहुत मज़े के, बहुत ही चटपटे और बहुत ही चटखारेदार लौंग चिड़ों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये लौंग चिड़े बहुत ही आसानी से घर पे बन के तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद करूँगी इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेरी रेसिपी को एंड तक देखेंगे और इसको पसंद आने पर आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आगे लाइक और शेयर भी करेंगे। तो चलें इस बहुत सी मज़ेदार, बहुत ही यमी सी, चटपटी सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कबाब की तैयारी कर लेते हैं। कबाब के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप जो है बेसन, 3 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा, 2 छोटी मैंने यहाँ पे प्याज, 3 हरी मिर्चें और थोड़े से हरा धनिया शामिल कर लिया है। आधा चमचा कुटा हुआ साबुत धनिया, आधा चमचा कुटा हुआ ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका, आधा टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी शामिल करी है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें और आधा टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल करा है। अब यहाँ पे हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। बस हमको यहाँ पे इतना पानी शामिल करना है, हमने इसका बैटर नहीं बनाना, बल्कि हमने इसकी आटे की डो बनानी है। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं, आटा हमने डो की तरह डो की शक्ल में गूंथ लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमने इसको डो की शक्ल देनी है, बैटर की शक्ल नहीं देनी। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने इसको यहाँ पे डो की शक्ल दे दी। अब इसको यहाँ पे हम लोग 15 मिनट का रेस्ट देंगे और दूसरी तरफ अलग से बड़े बॉल के अंदर हम लोग यहाँ पे 1.5 कप बेसन का आटा शामिल करेंगे और आधा कप जो है यहाँ पे हम लोग मैदा छान के शामिल करेंगे। मैदा जो है हमेशा छान के ही शामिल किया कीजिए, क्योंकि अक्सर करके इसके अंदर जो है कीड़े भी निकल आते हैं। नमक यहाँ पे हस्बे ज़ायका, मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून ले रही हूँ। आधा टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा शामिल करा है और यहाँ पे मैंने लगभग 2 से 2.5 कप पानी शामिल करा है, लेकिन पानी मैंने बहुत पोर्शंस में इस्तेमाल करा है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमने एक बैटर की शक्ल दे देनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह कोई बाकी ना रहे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ये बैटर जो है हमारा बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ये थोड़ा सा ना फ्लोई कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, थोड़ी सी ना पतली की तरफ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक की तरफ इसकी कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ पे इस तरह बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारा बैटर जो है तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़ी सी फ्लोई और थोड़ी सी पतले की तरफ है। तो यहाँ पे हमारा दूसरी तरफ लौंग चिड़ों का बैटर भी तैयार है। अब इसको यहाँ पे हम लोग 2 सेपरेट बॉल्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 2 सेपरेट बॉल्स में डिवाइड करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने इसको 2 तरीके के लौंग चिड़े बनाने। एक तो आपने देखा होगा अमूमन बहुत नरम वाले वाइट कलर के लौंग चिड़े होते हैं और दूसरे उसी के साथ जो है ऑरेंज कलर के क्रिस्पी वाले जो लौंग चिड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों की तैयारी कर लेंगे। दोनों को हमने बैटर को हमने यहाँ पे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। अब एक पोर्शन के अंदर हम लोग जो है आधा टीस्पून या चौथाई टीस्पून, जितना आपको कलर डिज़ायर हो वो आप लोग शामिल कीजिए, और आधा टेबलस्पून लाल मिर्चें या कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करें, और दूसरे में आप लोग आधा टीस्पून जो है हल्दी शामिल करें और दोनों को जो है अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे हमारे दोनों तरीके के लौंग चिड़े के बैटर तैयार है। दोनों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दोनों लौंग चिड़ों के बैटर तैयार है। अब इनको भी हम साइड में करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग प्लेट ले लेते हैं। हमारे डो वाले बैटर को, जो हमारे जो बेसन के कबाब वाला बैटर है, उसको भी रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हाथों पे अपने ऑयल ग्रीस करके अब इसको यहाँ पे हम लोग कबाब की शेप दे लेंगे। पहले थोड़े से हाथों में बेसन लेंगे, उसको बॉल बनाएंगे और फिर अच्छे से हाथों की मदद से इसको रोल कर लेंगे और यहाँ पे हमारे बेसन के कबाब का शेप जो है तैयार हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे बेसन के कबाब जो है वो तैयार हो चुके। अब इस तरह अपने आप हिसाब से जितना मर्ज़ी आपको इनकी लंबाई चाहिए, आप लोग अपने हिसाब से ये बेसन के कबाब बना लें। ये बेसन के कबाब भी बहुत ही मज़े के बनके तैयार होते हैं। अब यहाँ पे हमने इनको सिर्फ फ्राई नहीं करना, बल्कि फ़्राई के बाद भी हमने एक और स्टेप लेना है, इसके साथ शामिल करना है, जिसकी वजह से इनका टेस्ट जो है बेसन के कबाब का और भी बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो आप चलें यहाँ पे फ्राइंग की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल डाल के उसको मीडियम फ्लेम में गर्म कर लिया। अभी यहाँ पे मेरे ऑयल का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम फ्लेम पे है। तो हम यहाँ पे अब बड़े चमचे से हम लोग यहाँ पे पकौड़ों की तरह यहाँ पे अपने बैटर को शामिल कर लेंगे। यहाँ पे हमने इन पकौड़ों को जो है क्रिस्पी ब्राउन नहीं करना, बस इतना ब्राउन करना है, इतना फ्राई करना है कि ये ब्राउन हो जाए, लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा कलर ना आए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपने वाइट वाले जो है लौंग चिड़े वो फ्राई कर लेंगे
और जैसे ही कबाब फ्लोट होते हुए तेल के ऊपर आ जाएंगे तो हम लोग फ्लेम जो है मीडियम से थोड़ी हाई कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से वाइट वाले लॉन्ग चिड़ों को मैंने फ्राई कर लिया। आप देखिए इनको मैंने ज़्यादा कलर नहीं दिया, बस हल्का सा क्रिस्पी करने पे मैंने इनको यहाँ पे फ्राई पैन से उतार लिया है। अब यहाँ पे इनको आप किसी भी छन्नी पे इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उनको निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है ख़ुद ब खुद निकल जाएगा और रूम टेम्परेचर के आने का इंतज़ार करेंगे। इतने सफ़ेद वाले लॉन्ग चिड़े रूम टेम्परेचर पे आ रहे हैं। इतनी दूसरी तरफ यहाँ पे हम लोग ऑरेंज वाले जो हमारे क्रिस्पी कलर के ऑरेंज कलर के लॉन्ग चिड़े होते हैं वो भी हमने यहाँ पे इसी तरह फ्राई कर लिए। इनको फ्राई करने के बाद भी इसी तरह हम लोग इनको किसी छन्नी में थोड़ी देर के लिए निकाल देंगे ताकि इनका जो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे सारे वाइट वाले जो लॉन्ग चिड़े हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक बाउल में पानी भर के इनको 20 से 25 मिनट के लिए हमने इनको डिप कर देना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हम लोग अपने कबाब फ्राई कर लेते हैं। इन कबाबों को फ्राई करते हुए यहाँ पे मैंने फ्राई पैन की जो फ्लेम है, चूल्हे की जो फ्लेम है, मैंने मीडियम कर दी थी ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए, ताकि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे कबाबों को बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। और कबाबों को फ्राई करने के बाद दूसरी तरफ जो हमने लॉन्ग चिड़े पानी में सोक करके रखे थे उनकी जानिब बढ़ेंगे। अब यहाँ से 20-25 मिनट बाद लॉन्ग चिड़े जो है पानी के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको यहाँ पे हमें दही बड़ों की तरह बिल्कुल अच्छे से सख्त हाथ से पानी नहीं निचोड़ना है, बल्कि बिल्कुल हल्के हाथ से इसका पानी निकालना है और हल्का सा पानी जो है इन लॉन्ग चिड़ों के अंदर रहने देना है ताकि ये नरम ही रहे। अब इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे मैंने सारे लॉन्ग चिड़ों का जो है पानी निकाल लिया है। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर शामिल रहने दिया था। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे मैंने सारे जो बेसन के जो कबाब है उनको मैंने फ्राई पैन में रख दिया है ऑयल निकाल के, और किसी भी स्टील की डिश के ऊपर कोल रख के उसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से कोल स्मोक दे दी है। अब इतने यहाँ पे कबाबों को अच्छे से कोयले की जो धुनी मिल रही है, दूसरी तरफ हम लोग जो है यहाँ पे अपनी लॉन्ग चिड़े की चटनी की जानिब बढ़ते हैं। चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कप इमली का पल्प मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने 10 साबुत लाल मिर्चें और 1 सूखी हुई हरी मिर्च लाल वाली को मैंने पानी के अंदर थोड़े से पानी में डिप कर दिया था ताकि वो अच्छे से सोक हो जाए। 5 से 6 अदद लहसुन के जवे, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चाय का चमचा जो है ज़ीरा, नमक हस्बे जायका और आधा चाय का चमचा जो है मैंने यहाँ पे काला नमक शामिल करके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पे हमारी बहुत मज़े की लॉन्ग चिड़ी की चटपटी सी इमली की चटनी जो है तैयार है। बहुत ही शाइनी और बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में हमारी इमली की चटनी बनके तैयार हुई है। ये बहुत मज़े की और बहुत चटपटी बनके तैयार हुई है। अब हम लोग दूसरी तरफ हम लोग अपनी प्लेट की असेंबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे तीनों किस्म के लॉन्ग चिड़े जो है तैयार है। उम्मीद करूँगी आप लोग इंशाल्लाह ताला आज की रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बना के एक दफ़ा ज़रूर मुझको इसके फ़ीडबैक से आगाही देंगे। तब तक के लिए आपसे बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।